कह के बैठी थी, लेकिन फिर भी छोटे बच्चा 6 साल का है, बार-बार आ रहा, बार-बार जा रहा, उससे तो मैं कोई फर्क नहीं कंसंट्रेट नहीं। पड़ता। आपका आपका रेकी गुरु आपको शक्तिपात दे रहा है, आपका ध्यान है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं। ये तो सर सिर्फ एक चीज़ और। एक साइकोलॉजिकल गेम है, हमारा माइंड हमसे साइकोलॉजिकल गेम रम खेलता है ना, कि डिस्टरबेंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो छोड़ो, सिर्फ भाव, श्रद्धा, विश्वास, ये रखना सर एक और प्रश्न है कि सर रेकी से किसी का सेप्टिक ठीक हो सकता है क्या? है। सब कुछ ठीक हो सकता है। सर एक्चुअली मैं ना मेरे स्कूल में एक बच्ची है, बहुत गरीब बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ। तो उनके पापा को पैरों में कुछ प्रॉब्लम हुई, उंगली काली पड़ी, तो डॉक्टर ने काट दिया। वही गांव के डॉक्टर होंगे, तो उन्होंने काट दी उंगली। तो उनके पैरों में अब सेप्टिक फैल रहा है बुरी तरह से। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे उसकी हेल्प करूं, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कैसे करूं। अभी इमोशन को काबू में रखिए, सभी को बोल रहा हूं, जहां तक हो सके सबसे पहले परिवार, सबसे पहला अपना दुकान सही कर लो, अपना मकान सही कर लो, उसके बाद ही दूसरों का सोचो। मैं एक सलाह दूंगा आप लोगों को, पहले अपना जी। बच्चे, पहले अपने पति, पहले अपने सास ससुर, पहले अपने माँ बाप, पहले अपने रिश्ते, बाद में दुनिया। ठीक है, ठीक। क्योंकि क्या होता है, ये जमाना ऐसा है, भलाई करने जाओ और कुछ दूसरा ही आ जाता है। जी। इस बात को समझना होगा। अब लेवल 3 में आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है, मगर मेरा तो यही कहना है कि जितनी हीलिंग करनी है अपने रिश्ते में करो, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करो। बाय प्रोफेशन अगर आप उतर रहे हो तो फिर दूसरों को चार्ज लेकर, पैसा लेकर हीलिंग करो। फोकट में रेकी किसी को करनी नहीं है। अभी आप परिवार के लिए करोगे, बच्चों के लिए करोगे, पति के लिए करोगे, ठीक है, तो सामने क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा, बच्चों का प्यार मिलेगा, है कि नहीं? जी। हाँ, तो दे रहे हो तो मिलेगा। अब थर्ड पर्सन किसी का कोई लेना देना नहीं, ना रेकी समझ रहा है ना कुछ समझ रहा है। और जिनको रेकी समझ में नहीं आता उनको रेकी दो मत, ठीक है। जी। हाँ, सेवा भाव करना है तो फिर एक दिन चुन लो और उस दिन को पहले समझाओ रेकी क्या है, अगर टाइम है तो, फिर रेकी दो। अगला जी। रेकी समझेगा ही नहीं, अगला रेकी समझेगा ही नहीं, है ना? तो बात तो यही हो गई कि आपने सोना दे दिया, अगले ने समझा कि बस ये तो ऐसे ही पीली चीज है, और उसने फेंक दी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर स्वस्थ कर लो। क्योंकि देखो, ज्यादातर महिलाओं का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। महिलाओं का क्यों ध्यान ध्यान रखता हूँ? क्योंकि चलो पुरुष सदस्य है, कुछ बाहर इधर उधर खा लेंगे, पी लेंगे, है ना, अपनी मौज मस्ती कर लेंगे, मगर एक महिला कितने बंधनों में बंधी हुई रहती है, कभी अपना विचार करती नहीं है। उसकी सुबह होती है बच्चों से, और रात होती है जी। अपने एकदम बिखरे पड़े हुए, ऐसे बिखर जाती है, सो जाती है। तो महिलाओं को तो मैं यही कहूंगा, अपने लिए, खुद के लिए 1 घंटा निकालो, अपने शरीर को, अपने मन को इतना मजबूत करो कि बड़े से बड़ी कुछ भी, देखो जिंदगी जब तक सांस है तब तक समस्याएं है, ये तो भूल जाना कि मैं रेकी सीख लूंगी तो समस्याएं नहीं रहेंगी। समस्याएं तो जब तक सांस है तब तक रहने वाली। मगर एक फायदा ये होगा, रेकी सीखने से आपको एक साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट मिलेगा, है ना, एक मानसिक सपोर्ट मिलेगा कि कोई नहीं, मेरे पास रेकी है, मैं ये समस्या तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना? तो इस तरह से रेकी को साधन बनाओ, साधना करके, फिर देखो कैसे जिंदगी में मजा आता है ना? आप में से कितनी ऐसी महिला है पीरियड्स में इतना खून चला जाता है कि एनीमिया की शिकार होती है। आज 70 से 80% जो महिलाएं हैं ना, समझती ही नहीं इस बात को। थकान आती है, पैर दुखते हैं, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, शाम तक तो एकदम लोथपोत हो जाती है कि नहीं? तो कोई प्रॉपर ध्यान इतना होता नहीं है। हमारा क्या एक मानसिकता बन गई ना कि एक महिला है तो वो क्या करेगी? कपड़े धोना, रसोई पकाना, ये करना, वो करना, घर के काम करना, मगर उसके पीछे कितना, उसकी स्टेमिना कितनी जाएगी, शक्ति कितनी जाती है, कोई सोचता है क्या? तो महिलाओं को ये आशा अपेक्षा भी ज्यादा नहीं रखनी है कि कोई हमारी हेल्प करेगा, कोई हमें पूछेगा, है ना? ज्यादातर महिला इसी आशा अपेक्षा में जीवन गुजार देती है और मर जाती है कि हम इतना काम कर रहे हैं तो हमें कोई पूछेगा, हमें कोई प्यार देगा। और इसका सबसे ज्यादा जो है ना, वो आपका क्या होता है ना, गैर लाभ, क्या बोलते हैं उसको, गैर लाभ क्या बोल सकते हैं उसको, पारुल पटेल? फीलिंग्स हर्ट हो जाती, हाँ? फीलिंग्स हर्ट हो जाती।
फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। फीलिंग्स हर्ट नहीं, गैर लाभ नहीं होंगे भाई पारुल जी। माइक ओपन करो। दुरुपयोग, दुरुपयोग दुरुपयोग, करना। आपकी भावनाओं का दुरुपयोग होता है, आपके जो स्थान है उसका दुरुपयोग करते हैं लोग। तो देखो, आप अगर रेकी अच्छे से करोगे, सेवन चक्र मेडिटेशन वगैरह करोगे ना, तो पहली बात तो आप मन से मजबूत हो जाओ, और जो मन से मजबूत हो गया, जिसका ऑरा एकदम स्ट्रोंग हो गया, तो उसका कोई दुरुपयोग कर ही नहीं सकता है। बात बारीक है मगर समझनी है अच्छे से। अपने आप को स्ट्रोंग बनाना आज की तारीख में महिलाओं को बहुत जरूरी है, इतना जरूरी कि पूछिए मत आप। क्योंकि महिला दूसरों पे आधारित होती है, दूसरों पे आधारित होने का मतलब इमोशनल ब्लैकमेल होना, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल ही होती है महिलाएं ज्यादातर। कभी पति पे आधारित है, कभी बच्चों पे आधारित है, कभी भाई पे आधारित है, कभी माँ बाप पे आधारित है। मैं तो आज की महिला को यही सलाह दूंगा कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, आप अपने पैरों को इतना मजबूत कर लो, अपने मन को इतना मजबूत कर लो कि कोई दुरुपयोग ना उठा सके। आप लोगों की हेल्प करना, इतना पावर होना चाहिए कि आप लोगों की हेल्प करें, ना कि आपको हेल्प की जरूरत पड़े। जिस दिन महिला ये समझ जाएगी ना, वो इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि पूछिए मत। क्योंकि आधे से ज्यादा महिला इमोशनली ब्लैकमेल होके बीमार होती है, साइकोलॉजिकल ही प्रॉब्लम है उसके पास, शारीरिक तकलीफ हो ही नहीं सकती महिला को। मैं एक कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूँ, महिला को शारीरिक तकलीफ होती ही नहीं है। उसके अगर हाथ पैर दुखेंगे और पति देव या बच्चे सिर्फ इतना बोल देंगे ना कि लाओ मम्मा मैं हाथ पैर दबा देता हूँ, आपके पैर दुख रहे हैं, आधे से ज्यादा दर्द तभी गायब हो जाता है महिला का। या पति बोल दे आओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं, आधे से प्रॉब्लम ज्यादा महिला की वहीं पे खत्म हो जाती है। मगर ज्यादा आशा अपेक्षा मत रखो, खुद को स्ट्रांग बना लो, इतना स्ट्रांग बना इतना स्ट्रांग बनाओ कि जरूरत ना पड़े किसी किसी के पैर दबाने से आप खुश हो जाओ, किसी का सर दबाने से आप खुश हो जाओ। अपने आप में खुश रहो। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, हंसते रहो, हंसाते रहो, चेहरा हमेशा खुश रखो आप, और स्ट्रांग हो जाएगा। कभी वीकनेस नहीं आएगी, कभी शक्ति विहीन आप अपने आप को महसूस नहीं करोगी। सबसे पावरफुल किसे कहा जाता है? शक्ति को। सबसे पावरफुल किसको कहा जाता है? शक्ति को। शक्ति कौन है? माँ काली है, माँ अम्बे है, माँ दुर्गा है। तो जब वो इतने पावरफुल है तो आप ही भी तो उन्हीं का स्वरूप हो, कोई दूसरा थोड़ी हो आप लोग। मगर आप खो जाते हो, अपने आप की पहचान खो देते हो, अपने आप को दूसरों में ढूंढते हो। दूसरों में ढूंढना बंद करो। हाँ, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाओ, कपड़े प्यार से धो। ऐसा नहीं कि आज झगड़ा हो गया तो कपड़ों पे दे दनादन, यहाँ से फटे या वहां से फटे, ऐसा नहीं। खाना बनाओ प्यार से बनाओ, भले झगड़ा हुआ कुछ भी हो, प्यार से बनाओ। प्यार से खाना बनाओगे, वाइब्रेशन प्यार के जाएंगे, तो घर में प्यार बढ़ेगा। बस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो, बाकी दुनिया का ज्यादा टेंशन मत पालो कि अड़ोस वाला क्या कहेगा, पड़ोस वाला क्या कहेगा। ये अड़ोस पड़ोस सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इसमें ही जिंदगी लोग गुजार देते हैं, है ना। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए आप, फिर देखिए जिंदगी का मजा ही कुछ अलग रहेगा। ठीक है। और मेरे भाई ये जितने भी है, वो तो अपने आप में स्ट्रांग है ही, उनको ज्यादा कोई स्ट्रांग बनाने की जरूरत है नहीं। क्योंकि जमाने के ऐसे थपेड़े खाते हैं पुरुष कि पूछिए मत। उनका अपना ही जहां होता है, वो किसी को कुछ बोल भी नहीं पाते, कुछ समझा भी नहीं पाते, क्योंकि उनका जो लेवल ट्रेस का है वो हाई लेवल का होता है। मगर महिलाओं को मुझे जरूरत ज्यादा है स्ट्रांग बनाने की, वो स्ट्रांग बने, है ना। पुरुष तो क्या है कि वो अपने आप में ही, कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसी डायलॉग के साथ वो पैदा होता है, मगर उसको बहुत दर्द होता है। इतना है कि वो जाहिर नहीं कर पाता, बता नहीं पाता। चलिए, सब अपने अपनी जगह पे सही है। बस यही कहूंगा, मर्द हो या महिला हो, स्ट्रोंग बनिए, अपने आप को स्ट्रोंग करिए, मेंटली ज्यादा से ज्यादा। फिजिकली तो देखो, है ना, हमारे वो शर्मा जी है, क्या नाम है उनका, कॉमेडियन जो है, उनका नाम नहीं आ रहा है। कपिल शर्मा। कपिल शर्मा। नहीं, कपिल शर्मा नहीं, दूसरे एक है, बहुत पुराने हैं, बुढ़े हैं, बुजुर्ग है। शर्मा जी उनका नाम नहीं आ रहा, राजस्थान के है वो। सुरेंद्र शर्मा। हाँ, सुरेंद्र शर्मा। बोलते मैं कोई कसरत वसरत नहीं करता, कॉमेडियन है, वो हंसते रहते हैं, और ज्यादातर जोक्स और जो उनके कॉमेडी होती है और महिलाओं पे होती है, पत्नियों पे होती है। तो हंसो, हंसते रहो, दूसरों को हंसाओ, आपका जीवन, आपका आयुष्य ऐसे ही मस्त हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। दूसरों को आप दुख नहीं दे, दुख मत दो। कुछ नहीं दे सकते तो सिर्फ हंसी दे दो, है ना।
वो सुरेंद्र शर्मा यही बताते हैं, ज्यादा कसरत करके क्या करना, भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी ही लोगे। ज्यादा कसरत करोगे, ज्यादा रनिंग करोगे, ज्यादा सांसें लोगे, जल्दी खत्म हो जाओगे। वो बोलते हैं, मैं कोई कसरत नहीं। अपने आप में खुश रहना सीख जाओ आप। और है ना, सब जगह पे अपना रोल मत निभाओ, पत्नी का रोल मत निभाओ ज्यादा, माँ का रोल ज्यादा मत निभाओ, कुछ कुछ चीजें छोड़ दो। चलो भाई आप करके देख लो। बच्चों को भी हम लोग क्या करते हैं ना, पकड़ पकड़ के रखते हैं, अरे यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। जाने दो उनको, वो अनुभव करने दो। समझो आप बात को, जितना ज्यादा पकड़ के रखोगे ना, वो स्प्रिंग की तरह होता है फिर चीज। जितना पकड़ के रखा, जिस दिन छोड़ा, जबरदस्त दुगने वेग से वो दौड़ेगा। समझा दो, ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है, फिर आपकी चॉइस है। नहीं तो फिर क्या क्या है ना, बच्चे बगावत कर देते हैं। और आज के जो बच्चे हैं, अभी कलयुग के जो बच्चे हैं, अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, वो बड़े भयानक और बड़े खतरनाक है। मैं मेरे बच्चों की बात करता हूँ। मेरे बच्चों को मैं बता देता हूँ, ये कंफर्ट है, ये डिस्कम्फर्ट है, ये सही है, ये गलत है। एक बार करके देख लो क्या अनुभव होता है। अभी मुझे बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी भी यही लड़ाई होती थी, क्योंकि मेरा बच्चा है अभी 14 साल का, और बच्ची है मेरी 17 साल की। तो कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना, बच्चों को, पति को, ज्यादातर महिलाओं की ये भी आदत होती है, घर पति आए, ये रामायण महाभारत लंबे लंबे मतलब जो डायलॉग सुनाना शुरू कर। मत सुनाओ, कोई जरूरत नहीं। वो बाहर से ऐसे ही बेचारा पका हुआ आया हुआ है, वो पके आम की तरह पिलपिला हो चुका है, और आप वहां पर और जाते हो तो उसको फाड़ देते हो, सारा रस बाहर। फिर ना वो खाने के काम आता है, ना फेंकने के काम आता है। समझे बात को? तो कभी कभी छोड़ दिया करो, कि भाई अपने हिसाब से देख लो कैसे होता है, क्या होता है, उनको अनुभव करने दो। क्योंकि वो अनुभव होंगे, उन अनुभवों पे और जिंदगी को बेहतरीन वो बना पाएंगे। बांध के मतलब वो किसी को छोड़ दो, है ना। जैसे सांस भी होती है, बहू को ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कब तक? जब तक शारीरिक ताकत है। जिस दिन घुटने दुखने लग गए, कमर दुखने लग गई, बेड पे गई, सासू गायब। फिर वहां पे आता है बहू का राज। फिर वो बहुएं रख नहीं पाते, वो वृद्धाश्रम में भेज देती है। क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होगा ना। आज वृद्धाश्रम में क्यों जा रही है बुढ़े लोग, क्यों जा रही है सास और ससुर लोग? यही कारण है, क्योंकि आपने बहुत प्रेशर बनाया, बहुत प्रेशर बनाया।